नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि स्वयं में पुण्य तिथि मानी जाती है और इस दिन स्नान दान करना विशेषकर पुण्यकारी माना जाता है। आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा और स्नान के जल में गंगा जल डाल करके नहाना, भगवान विष्णु को अभिषेक कराना, माता लक्ष्मी की पूजा करना विशेषकर श्रेष्ठ मानी जाती है। अब दोस्तों बात करूंगी ये पूर्णिमा इतनी विशेष क्यों है। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ और महीनों में मैं अगहन यानी मार्गशीर्ष, जिसको मार्गशीर्ष कहा जाता है, परंतु साधारण जो बोलचाल की भाषा होती है उसमें हम अगहन के नाम से भी इस महीने को जानते हैं। तो यानी ये महीना जो है इतना पुण्यदायी है। तो इस महीने की पूर्णिमा तिथि में किया गया स्नान दान जप पूजा विशेषकर मनुष्य को एक तो मोक्ष की प्राप्ति कराती है, दूसरे लक्ष्मी की प्राप्ति कराती है और किसी भी संकट परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो आज का दिन जो है इससे मुक्ति पाने का बहुत विशेष दिन है। अब आज यानी 30 दिसंबर की पूर्णिमा को आपको क्या करना है दोस्तों। वैसे तो 29 दिसंबर को भी पूर्णिमा की तिथि होगी, परंतु स्नान दान की जो पूर्णिमा तिथि होगी वो 30 तारीख को ही विशेषकर मनाई जाएगी और यही श्रेष्ठ तिथि है स्नान दान की पूर्णिमा के लिए। क्योंकि आपको पता है कि हमारे शास्त्र में उदया तिथि के व्रत त्योहार को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। तो आज के दिन यानी 30 दिसंबर को उदया तिथि की पूर्णिमा मानी गई है और आज के दिन स्नान कर दान देना, भगवान विष्णु का अभिषेक करना, माता लक्ष्मी की पूजा करना विशेषकर श्रेष्ठ माना जाता है। और ये पूर्णिमा यानी अगहन मास की मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा विशेष महत्वपूर्ण है। अब चलिए बात कर लेते हैं आपके पूरे दिन की कि सबसे पहले आपको पूर्णिमा के दिन क्या करना है। पूर्णिमा के दिन आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना है। ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बाद स्नान के जल में आपको गंगा जल मिलाना है, उसके बाद आपको स्नान करना है। स्नान के बाद जैसा कि आप प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ देते हैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सबसे पहले हमें पूजा करना चाहिए घर का या फिर सूर्यदेव को अर्घ। तो मैं फिर बता रही हूँ आपको कि सबसे पहले आपको सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। अर्घ देने के बाद तुलसी माता की पूजा करें, उसके बाद आप अपने घर की दैनिक पूजा विधि करें। अब इसके बाद आपको करना है श्री हरि विष्णु की या तो प्रतिमा है आपके पास, या फिर अगर आपके पास शालिग्राम जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं और वो अभिषेक कराने लायक हैं तो आप उनको अभिषेक जरूर कराइए, यानी जो पंचामृत होता है उससे उनको स्नान कराइए। तो ये विशेषकर पुण्यदायी माना जाता है। भगवान विष्णु को आज के दिन जो है भोग लगाएं, तो भोग में आप कुछ भी भोग लगा सकते हैं जो भी आप बना सके घर में, या फिर बाजार से कोई चीज आप खरीद के भी लगा सकते हैं, पर बाजार की चीजों की उतनी शुद्धता की हमारे पास गारंटी नहीं होती है, तो इसलिए बाजार की चीजों के बजाय आप स्वयं में घर में ही कुछ बनाएं, जैसे खीर भी बना करके लगा सकते हैं, पर उसमें तुलसी दल डालना न भूलें। तुलसी जी के बिना भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। आज के दिन माता लक्ष्मी की भी पूजा भगवान विष्णु के साथ जरूर करेंगे। और अगर कोई व्यक्ति जो है कर्ज से डूबा हुआ तो उसको इस पूर्णिमा से शुरू करके प्रत्येक पूर्णिमा, साल की आने वाली 12 पूर्णिमा को भगवान विष्णु का अभिषेक करके कर्ज मुक्ति की प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। माता लक्ष्मी को लाल गुलाब जरूर चढ़ाएं। और दूसरी चीज है दोस्तों, इसके बाद आपको एक चीज और करना है, यानी अपने स्नान से पहले ही आपको अपने घर की विधिवत साफ सफाई कर लेनी है। और अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके घर में पैसा बहुत आ रहा है पर टिकता नहीं है, तो उसके लिए आपको हल्दी गंगा जल मिला करके संपूर्ण घर में इसका छिड़काव करना है। बस आपको अपने घर का टॉयलेट बचा करके और पूरे घर में हल्दी गंगा जल का छिड़काव करना। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा जो है वह दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। अब सकारात्मक ऊर्जा वो होती है दोस्तों जो अच्छे विचार के रूप में हमारे दिमाग में आती है, और अच्छे विचार से हम अच्छे कार्य करते हैं और उससे माँ लक्ष्मी हमारे यहाँ आती हैं। और माँ लक्ष्मी जो है वह सद्बुद्धि, यानी जिसके यहाँ सद्बुद्धि होती है उन्हीं के यहाँ आती हैं। जैसा कि सुंदरकांड में भी लिखा गया है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो इसीलिए दोस्तों इसका छिड़काव करने से घर में सुमति आती है, यानी जो पॉजिटिव ऊर्जा होती है वो आती है, और पॉजिटिव ऊर्जा से लक्ष्मी आती है।
ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको सबसे पहले जो पहली वाली रोटी बनानी है घर में पूजा पाठ के बाद, वो रोटी आपको प्रतिदिन रखते हैं, पर आज के दिन ये रोटी आपको अच्छी तरह से प्रेम से बनाना है और उस पे थोड़ा-सा गुड़ रखें। दोस्तों, रोटी और गुड़ गाय के लिए निकालें और आज के आज ही गाय को ये रोटी और गुड़ खिला दें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु की पूजा माँ लक्ष्मी की कृपा दिलाती है और गाय को जिस कामना करके आप रोटी, जो कामना आपके मन में, या कर्ज मुक्ति की है, परिवार में कलह है, जो भी समस्या है, तो उस रोटी को बनाते हुए अपने मन में सोचिए और गौ माता से प्रार्थना करें कि हे माता, आप हमारे इस संकट को दूर करें। तो जैसा कि इस समय भी आप चित्र में देख सकते हैं और मैं हमेशा बताती हूँ आपको कि गौ माता के शरीर में 33 जो है कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो गौ माता को ये रोटी आप अपनी कष्ट को उस मतलब जब आप रोटी बना रहे हो तो अपने कष्ट को सोचते रहिए, माता से प्रार्थना कीजिए, वो आपकी सभी समस्याओं को दूर करेंगी। क्योंकि पूर्णिमा तिथि, एक बार फिर बता देती हूँ, एक बार ये अपने आप में स्वयं में पूर्ण है और ये पूर्णिमा जो है भगवान विष्णु स्वयं अपने आप को बता रहे हैं इस पूर्णिमा, क्योंकि महीनों में मैं अगहन का महीना हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, यानी बहुत सारी बातें बताए हैं, पर मैं आज सिर्फ पूर्णिमा के बारे में ही बात कर रही हूँ। तो गाय को रोटी जरूर खिलाएं, उस पे गुड़ का टुकड़ा रखना न भूलें। अब दोस्तों, शाम को आपको चंद्रमा को अर्घ भी देना होता है। तो अगर आप अर्घ दे सकते हैं तो उचित है, नहीं दे सकते हैं, आपको लगता है कि नहीं दे पाएंगे, सर्दियों का मौसम है, स्नान वगैरह करने में समस्या है, तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ चंद्रमा को प्रणाम कर लें, मन से प्रणाम करें। आज के दिन चंद्र दर्शन करना भी विशेषकर लाभकारी होता है, तो चंद्र दर्शन आज जरूर करें। चंद्रमा को अर्घ दें या न दें। अब बात आती है कि जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो भी चाहें तो सात्विक आहार ग्रहण करके शाम को चंद्र दर्शन करें और चंद्र का पूजन करें, उनको अर्घ दें, परंतु लहसुन प्याज युक्त भोजन का त्याग करें। दूसरी चीज है कि पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो भी आप ये पूजा पाठ कर सकते हैं, व्रत नहीं रखते हैं तो सात्विक आहार लेकर के भी आप ये पूजा पाठ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये पूर्णिमा आपके लिए बहुत अधिक शुभ होगी अगर आप इस पूर्णिमा में बताए गए अनुसार जो है आप पूजा पाठ करेंगे। अब एक चीज और बताती हूँ आपको कि परिवार के बीच अगर कलह रहता है, यानी अगर मनमुटाव रहता है, चाहे वो मनमुटाव पति पत्नी का हो, बच्चों से हो या फिर माता पिता से हो, किसी भी प्रकार का अगर मनमुटाव है, तो प्रत्येक पूर्णिमा को आप खीर बनाएं। खीर बनाने के बाद दोस्तों, आपको उस खीर में चीनी की बजाय मिश्री मिलाना है। मिश्री मिला करके पूरे परिवार को ये खीर खिलाएं। इससे जो है परिवार के बीच जो तनाव है वो समाप्त होता है और परिवार में आपसी प्रेम बढ़ता है। तो पूर्णिमा के ये चमत्कारी उपाय उम्मीद करती हूँ आपको बहुत सारी परेशानियों से बचाएंगे और मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।